आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिखाती है कि कैसे एक सरकारी अधिकारी की भावनाएं और सिद्धांत उसे एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देते हैं। ये कहानी है अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह की, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान और वफादारी के लिए अपना पद छोड़ने का फैसला किया। प्रशांत कुमार सिंह 48 साल के एक अनुभवी अधिकारी हैं। मूल रूप से मऊ जिले के शर्मा गांव के रहने वाले हैं। प्रशांत जी की शिक्षा वाराणसी के उदय प्रताप महाविद्यालय से हुई है। उन्होंने आजमगढ़ से एलएलबी भी किया है। पहली तैनाती सहारनपुर में 2013 में हुई थी और 21 अक्टूबर 2023 को उन्हें अयोध्या में पोस्टिंग मिली थी। वे एक मेधावी और ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। उनकी कार्यप्रणाली को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं आई थी। लेकिन जनवरी 2026 में एक ऐसी घटना हुई जिसने प्रशांत जी के मन को हिला दिया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की। इन टिप्पणियों में यूजीसी के नए नियमों को लेकर भी विवाद था। शंकराचार्य ने कहा था कि कोई भी जाति अन्यायी नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति अन्याय करते हैं। उन्होंने यूजीसी के नियमों का विरोध करते हुए कहा था कि यह हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। उनके शब्द काफी कड़े थे और मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक माने गए थे। प्रशांत जी के लिए ये बात सहन करना मुश्किल हो गया। वे 2 दिनों तक मानसिक पीड़ा में रहे। रातों की नींद उड़ गई। उनका मन बेचैन था। दिन भर ऑफिस में काम करते समय भी उनका ध्यान भटकता रहता था। वे सोचते रहे कि जिस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, जिस प्रदेश का वेतन लेकर अपना परिवार चला रहे हैं, उसी के मुखिया के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कैसे सहन करें। ये सवाल उन्हें अंदर से मथता रहा। प्रशांत जी का मानना था कि योगी आदित्यनाथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए मुख्यमंत्री हैं। संविधान के तहत वे प्रदेश के मुखिया हैं। उनके लिए सार्वजनिक मंच पर अभद्र भाषा का प्रयोग करना गलत है। इससे न सिर्फ व्यक्ति का अपमान होता है, बल्कि संस्था का भी अपमान होता है। 27 जनवरी 2026 को प्रशांत जी ने अपना मन बना लिया। उन्होंने राज्यपाल को 2 पन्नों का इस्तीफा भेजा। इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में ये कदम उठा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि शंकराचार्य की टिप्पणियों से वे आहत हैं और इसे सहन नहीं कर सकते। इस्तीफा देने के बाद प्रशांत जी की भावनाएं उमड़ पड़ी। उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया। फोन पर बात करते समय वे रो पड़े। आंसुओं से भरी आवाज में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। उनकी पत्नी भी इस अचानक फैसले से हैरान रह गई। उसने पूछा कि क्या यह जरूरी था, लेकिन प्रशांत जी का मन पक्का था। प्रशांत जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रदेश का नमक खाता हूं, जिस प्रदेश की रोटी खाता हूं, जिस प्रदेश के वेतन से मेरा परिवार चलता है, उसी के मुखिया के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग मैं सहन नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वे एक सरकारी कर्मचारी हैं और नियमों से बंधे हैं, लेकिन उनकी भी भावनाएं हैं, उनका भी आत्मसम्मान है। प्रशांत जी ने स्पष्ट किया कि यह फैसला उनका व्यक्तिगत है, किसी ने उन पर दबाव नहीं डाला। ये पूरी तरह से उनके आत्मसम्मान और सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उनका अपमान सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी जोड़ा कि वे अपने प्रदेश के पक्षधर हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि संविधान में विरोध के तरीके तय हैं। सार्वजनिक मंचों पर या प्रतीकात्मक तरीकों से किसी मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द कहना गलत है। ऐसे बयान समाज में तनाव पैदा करते हैं और लोगों को बांटने का काम करते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करना भी उचित नहीं है। प्रशांत जी का ये कदम अकेला नहीं था। इससे एक दिन पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी इसी मुद्दे पर इस्तीफा दिया था। इस तरह 2 दिनों में 2 वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे ने प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों में हलचल मचा दी। ये दिखाता है कि प्रशासनिक सेवा में भी लोगों की भावनाएं होती। प्रशांत जी ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाता, वे पूरी निष्ठा से अपना सरकारी काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस्तीफा स्वीकार होने के बाद वे अपने व्यक्तिगत संसाधनों से समाज सेवा में लग जाएंगे। उनका कहना था कि सेवा करने के और भी तरीके हैं। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक सरकारी अधिकारी के मन में अपने काम और सिद्धांतों के प्रति गहरी भावना होती है। प्रशांत जी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने दें और लोगों की आकांक्षाओं पर खरे उतरें। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ।
जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं।